हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 8 में इनहेरिटेंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर सबसे पहले हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, फिर हम विजिबिलिटी मोड्स को डिस्कस करेंगे। विजिबिलिटी मोड्स इनहेरिटेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर बेसिकली अब हम यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें हमें 3 क्लासेस बनानी है। तीनों क्लासेस के अंदर बेसिकली आप जानते हैं कि ये एक स्टूडेंट है, फिर एक मार्क्स है और एक रिजल्ट क्लास लिया है हमने। यहाँ पर मार्क्स क्लास स्टूडेंट को इनहेरिट कर रही है और रिजल्ट क्लास मार्क्स को इनहेरिट कर रही है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्टूडेंट्स के सभी फंक्शंस, प्राइवेट पब्लिक फंक्शंस मार्क्स क्लास के अंदर कॉपी हो जाते हैं, ऐसे ही अब मार्क्स क्लास के और स्टूडेंट क्लास के दोनों के मेंबर फंक्शंस इसके अंदर रिजल्ट क्लास के अंदर कॉपी हो जाएंगे। तो कैसे होगा, देखिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट क्लास बना ली, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, सेम वैसे ही स्टूडेंट क्लास बना दी। इसमें नेम और रोल नंबर डाल दिया, गेट डेटा एक पुट डेटा फंक्शन बना दिया जो कि पब्लिक है। उसके बाद हमने मार्क्स क्लास बनाई जो कि पब्लिक स्टूडेंट करके स्टूडेंट को इनहेरिट कर रही है। यहाँ पे M1, M2 और M3 तीन वेरिएबल ले लिए जो कि प्राइवेट है। ध्यान से देखना, ये प्राइवेट मेंबर्स हैं। और गेट मार्क्स और पुट मार्क्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट क्लास बनाई हमने यहाँ पर रिजल्ट क्लास। इस रिजल्ट क्लास में क्या किया हमने, फिर इसको इनहेरिट कर लिया मार्क्स से हमने इसको इनहेरिट कर लिया। 2 वेरिएबल लिए हम इसमें, टोटल और परसेंटेज। तो हमने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, शो रिजल्ट का फंक्शन बनाया। गेट डेटा वैसे ही फंक्शन बनेगा जैसे पीछे बनाया गया था। पुट डेटा भी वैसे ही कराएंगे। पुट डेटा रोल नंबर नेम को डिस्प्ले कराएगा, गेट डेटा नेम को रोल नंबर को इनपुट कराएगा, पीछे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। गेट मार्क्स में हम मार्क्स को इनपुट कराएंगे और पुट मार्क्स में हम मार्क्स को डिस्प्ले करा देंगे। इतना सा काम हमने किया है यहाँ। नेक्स्ट हमने क्या किया, टोटल रिजल्ट। टोटल के अंदर क्या करा हमने, शो रिजल्ट फंक्शन बना रहे हैं हम शो रिजल्ट फंक्शन बना रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल के अंदर M1, M2, M3 ये हमने सब एडिशन कर दिया और परसेंटेज में इसकी परसेंटेज निकाल दी। टोटल में हम टोटल डिस्प्ले करा रहे हैं और यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फेल, पास और फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन ये हमने कंडीशन सेट कर दी। ये आप सब जानते हैं, सी में पढ़ा हुआ है आपने। अब यहाँ पर हमने क्या किया, रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया r डॉट गेट डेटा, r डॉट गेट मार्क्स, फिर डिटेल डिस्प्ले करा दी, पुट डेटा, पुट मार्क्स, पुट शो रिजल्ट्स। तो ये सब प्रोग्राम हमने कर दिया। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक कमी है। ये प्रोग्राम अभी एक एरर देने वाला है। क्या एरर देगा, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर M1, M2, M3 एक्सेस किए हैं। ये M1, M2, M3 जो है वो प्राइवेट मेंबर है यहाँ पर, इसीलिए ये एक्सेसिबल नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर ये एरर आने लग जाएगी कि M1, M2, M3 इज नॉट एक्सेसिबल ड्यू टू प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी। तो स्टूडेंट हमें इस एरर को ना आए, इसके लिए हमें एक छोटा सा चेंज कर देना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसे प्रोटेक्टेड बना देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड बना देंगे तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे के सारे इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन डिराइव्ड क्लास। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमने जब बताया था कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स ओनली डिराइव्ड क्लास में ही एक्सेसिबल है या उसी क्लास में एक्सेसिबल है, लेकिन प्राइवेट मेंबर किसी भी आउटसाइड क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, वो सिर्फ सेम क्लास में ही एक्सेसिबल होते हैं। तो अब ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन करेगा, कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने यहाँ से प्रोटेक्टेड हटा दिया तो यहाँ पर आपकी एरर आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड बेसिकली क्या होता है, विजिबिलिटी मोड को हम डेरिवेशन मोड भी कहते हैं। डेरिवेशन मोड्स आर यूज्ड टू इनहेरिट वन क्लास टू अनदर क्लास। दे आर 3 टाइप्स, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो जो उसके साथ विजिबिलिटी मोड लगता है एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, उसी को विजिबिलिटी मोड कहते हैं। चाहे वो पब्लिक लिखे, चाहे वो प्राइवेट लिखे, चाहे प्रोटेक्टेड लिखे। आप पिछले वाले प्रोग्राम में देखिए, हमने यहाँ पे विजिबिलिटी मोड जो लगा रखा था ये पब्लिक लगाया हुआ था यहाँ पर, और अभी तक हमने 2 प्रोग्राम कर लिए हैं। पीछे भी एक प्रोग्राम किया था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, और अब एक प्रोग्राम किया है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो इसमें हमने जो
विजिबिलिटी मोड लगाया है वो पब्लिक लगाया है, तो क्या यहाँ पर हम प्राइवेट लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। क्या हम यहाँ प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ये हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर विजिबिलिटी मोड की डेफिनेशन दी गई है। डेरिवेशन मोड जो है वो इनहेरिट करने के लिए यूज किया जाता है और ये 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो ठीक है, पब्लिक इनहेरिटेंस मोड क्या करता है? पब्लिक इनहेरिटेंस मोड, पब्लिक इनहेरिट्स एज अ पब्लिक, तो जितने भी पब्लिक मेंबर्स होंगे उनको एज ए पब्लिक इनहेरिट करेगा, प्रोटेक्टेड को एज ए प्रोटेक्टेड इनहेरिट करेगा, प्राइवेट को कभी भी इनहेरिट नहीं करेगा, प्राइवेट नेवर इनहेरिटेड। ठीक है, ये पब्लिक विजिबिलिटी मोड में है। प्रोटेक्टेड इनहेरिट्स एज अ फॉलोज, पब्लिक इनहेरिट एज अ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेड एज अ प्रोटेक्टेड, प्राइवेट नेवर इनहेरिटेड। ठीक है, अब प्राइवेट जो विजिबिलिटी मोड है उसमें क्या होता है? पब्लिक इनहेरिट्स एज अ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड इनहेरिट एज अ प्राइवेट नेवर इनहेरिटेड। सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ये आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसको विद एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब पब्लिक विजिबिलिटी मोड में देखिए, मान लीजिए हमारे पास 2 क्लास है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है, और क्लास बी ने विजिबिलिटी मोड लिया है क्लास ए को इनहेरिट करने के लिए। ध्यान से देखिए, यहां पर ये विजिबिलिटी मोड लगाया है हमने, यानी क्लास बी क्लास ए को इनहेरिट कर रही है और विजिबिलिटी मोड क्या लगाया यहां पर? पब्लिक लगाया। तो इस केस में क्या होगा कि कौन कौन से मेंबर्स इसके पास एक्सेसिबल होंगे? ध्यान दीजिए, इसमें भी पब्लिक मेंबर है, प्रोटेक्टेड मेंबर भी है, प्राइवेट मेंबर भी है, इसके पास भी सेम पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मेंबर्स है। तो पब्लिक मेंबर एज ए पब्लिक इनहेरिट होंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर एज ए प्रोटेक्टेड इनहेरिट होंगे, और प्राइवेट मेंबर्स क्या होगा? प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिट ही नहीं होंगे, नेवर इनहेरिट टू द क्लास बी, या किसी भी ड्राइव क्लास में कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं। तो ये पब्लिक विजिबिलिटी मोड था। नेक्स्ट मोड देखते हैं, नेक्स्ट मोड होता है प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड। अब हमने क्लास ए बनाई, सेम वैसे ही जैसे पिछला स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्लास बी बनाई, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी मोड क्या लगा दिया हमने? विजिबिलिटी मोड लगाया हमने प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड लगाने से क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा कि जो पब्लिक मेंबर्स होंगे वो भी एज ए प्रोटेक्टेड यहाँ पर कॉपी होंगे, जो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे वो भी एज ए प्रोटेक्टेड यहाँ पे इनहेरिट होंगे, लेकिन जो प्राइवेट मेंबर होंगे उनका क्या होगा? वो कभी भी इनहेरिट नहीं होंगे। चाहे कोई भी विजिबिलिटी मोड लगाया हुआ हो, प्राइवेट मेंबर कभी भी इनहेरिट नहीं होते, कभी भी एक्सेसिबल नहीं होते। ध्यान रखना इस चीज का। अब आते हैं नेक्स्ट मोड पे, जिसका नाम है प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। अब वही सेम हमने क्लास बनाई, क्लास ए और क्लास बी बनाई, विजिबिलिटी मोड क्या लगाया यहाँ पर? प्राइवेट लगाया। तो अब क्या होगा? इस केस में जो पब्लिक मेंबर होंगे वो भी एज ए प्राइवेट कॉपी होंगे, प्रोटेक्टेड मेंबर जो होंगे वो भी एज ए प्राइवेट कॉपी होंगे। प्राइवेट मेंबर का क्या होगा? प्राइवेट मेंबर तब भी कॉपी नहीं होंगे। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, यही है हमारे विजिबिलिटी मोड। तो तीनों तरह के विजिबिलिटी मोड सिखा दिए। आपने देखा होगा कि प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में सारे मेंबर एज ए प्राइवेट बन के आते हैं, और प्रोटेक्टेड मेंबर में सारे के सारे मेंबर एज ए प्रोटेक्टेड बन के आते हैं, और पब्लिक में पब्लिक वाले पब्लिक में जाते हैं और प्रोटेक्टेड वाले एज ए प्रोटेक्टेड में डालते हैं। लेकिन प्राइवेट मेंबर कभी भी एक्सेसिबल नहीं होते, इनहेरिट नहीं होते। ठीक है, तो ये था विजिबिलिटी मोड। थैंक यू सो मच।